की उल्टी को तुरंत कैसे रोकें, क्या है बच्चे की उल्टी का कारण और क्या है बच्चे की उल्टी का बेस्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्या है इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्या है इसका नेचुरल ट्रीटमेंट, फिर बच्चे को क्या देने से बचाएं उल्टी में, किस चीज को देने से रोकें और क्या बच्चे को खाने को दें जिससे कि बच्चे की वोमिटिंग तुरंत ठीक हो जाए। देखिए आज मैंने स्पेशल सेशन रखा है जिसमें कि मैं बताऊंगा दो सेगमेंट में, एक तो छोटे बच्चों को जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं अगर उनको वोमिटिंग होती है तो हमें क्या करना है, फिर जो बच्चे 1-1.5 साल से बड़े बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको अगर वोमिटिंग हो जाए तो हमें क्या करना है। तो पहले मैं बड़े बच्चों की बात करता हूँ कि जो बच्चे माँ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो ऊपर का खाना खाते हैं और जो बड़े बच्चे हैं तो उनको वोमिटिंग के क्या कारण होते हैं। तो उसमें अगर मैं बात करूँ कारणों की तो सबसे बड़ी बात है कि वोमिटिंग एक बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर हम गलत खाना खाएंगे, अगर बाहरी चीजें खाएंगे, बासी चीजें खाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे या मोनोटोनस फूड लेंगे, एक ही तरह का खाना खाएंगे तो बॉडी रिएक्ट करती है, उसको वोमिट करके निकालना चाहती है। जंक फूड, इंस्टेंट चाइनीज फूड या फिर स्टोर्ड फूड, और इसी तरह से देर रात को खाना खाना, चलते चलते खाना खाना, खड़े होकर खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, ये भी वोमिटिंग का कारण है। तो इसलिए अपनी आदतों को सुधारना है। बेसिकली अगर धैर्य के साथ हम इसको हैंडल करेंगे तो वोमिटिंग 1-2-3 दिन में ठीक हो जाती है। तो उसमें ज्यादा काम पेशेंस का है। हमें बॉडी के जो स्टोर्ड, बेसिकली वॉमिटिंग एक बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी वॉमिट तब करती है जबकि पेट के अंदर कुछ गलत चला गया है तो पेट उसको बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है। लेकिन उसको हम केवल दवाइयों से ठीक करने की कोशिश ना करें, हम रीजन समझे फिर उसको हैंडल करें। अक्सर गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चा उल्टी करता है, माँ पेट भर के फिर खाना दे देती है, फिर बच्चा उल्टी करता है फिर पेट भर के खाना दे देती है, तो वो बच्चा वॉमिट करते रहता है। फिर धीरे धीरे उसके सारे पाचक रस, सारे डाइजेस्टिव जूसेस ही सब बह जाते हैं और वो बच्चा निढाल हो जाता है, फिर आगे कुछ खाना लेने के लायक बचता ही नहीं बच्चा। इसलिए धैर्य के साथ काम लें, थोड़ा थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड थोड़ी थोड़ी सिप सिप करके दें और लगभग आधे घंटे का रेस्ट दें बीच में, जिससे कि उसके डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर हो जाएं भोजन को पचाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कारण क्या है वोमिटिंग के। एक तो जंक फूड से बचाव करना होगा। ये जो पैकेट बंद फूड है, आयुर्वेद ऐसा कहती है, आयुर्वेद के ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जो खाना 1 घंटे से पहले बना हुआ खाना है वो लगभग धीरे धीरे उसकी पोटेंसी खत्म होने लगती है और 3-4 घंटे में तो खाना लगभग एक्सपायर्ड फूड हो जाता है। चाहे खाने के ऊपर एक्सपायरी 1 दिन की लिखी हो, 1 महीने की लिखी हो, 6 महीने की लिखी हो, लेकिन आयुर्वेद तो ताजा खाना ही रिकमेंड करती है। ये सारा खाना बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इनसे बचा में पैकेट डिब्बा बंद मिठाइयाँ, ये भी, या बहुत ज्यादा दूध दे देना, तो ये भी इसका कारण है। फिर जितना फ्राइड चीजें हैं, जैसे पूरी पराठा ज्यादा दे दी हमने, बर्गर दे दिया, पैटीज दे दी, कोई टिक्कियां वगैरह दे दी, मोमोज बहुत बड़ा कारण है वोमिटिंग का। अचानक ही आते हैं, बच्चे की बर्थडे पे गए थे, मोमोज खाए, बीमार हो गए। इसी तरह से लीवर, हमारा पेनक्रियास, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इनमें जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं वो हार जाते हैं इस खाने को पचाने में। तब पिज्जा वगैरह ले लिए, सैंडविच ले लिए, ये वोमिटिंग है। फिर स्पाइसी फूड, ज्यादा स्पाइसी फूड, ये भी वोमिटिंग का कारण है। या फिर ज्यादा भारी खाना खाना, ज्यादा हाई शुगर खाना खाना, बहुत ज्यादा आम खा लिए, बहुत ज्यादा केले खा लिए, तब भी बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है। तो अगर जो कोई बच्चा माँ का दूध पीता है, जो छोटा बच्चा है, और वो माँ भी ऐसी चीज खा लेती है तो उनके लिए भी ये चीज केबल होती है। तो अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ क्या ना खाए, माँ को किस चीज से बचना पड़ेगा। उसमें अब मैं छोटे बच्चों की बात करता हूँ, जो 1-1.5 साल तक के बच्चे, 6 महीने के बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में माँ इस तरह की चीज ना ले, जैसे चाय है, पराठा है, अचार है, तली चीज है, या फिर ज्यादा हैवी प्रोटीन्स, उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर वगैरह हो गए, या फिर ज्यादा खट्टी चीज, खट्टे जूस वगैरह, कोई भी बाजार की चीज, और इसी तरह से कोई भी ऐसे फ्राइड फूड, ये कारण है। इसके बदले में क्या खाएं, हरी सब्जी, दाल, रोटी, खिचड़ी, ऐसा खाना खाएं और मदर अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रखे तो उसका ठीक रहेगा। और दूसरा है मोनोटोनस फूड, ये वोमिटिंग का बहुत बड़ा कारण है। कोई मदर कहती है कि इस बच्चे को तो डॉक्टर साहब दूध बड़ा पसंद है, कोई मदर कहती है इस बच्चे को डॉक्टर साहब आलू बड़े पसंद है, कोई मदर कहती है इस बच्चे को तो चावल बड़े पसंद है, केला बड़ा पसंद है। ऐसा ना करें। अगर बैलेंस फूड होगा तो बॉडी को वोमिटिंग बॉडी कर ही नहीं सकती। अगर ज्यादा हैवी प्रोटीन्स देंगे बच्चे को तब वोमिटिंग होती है। कुछ बच्चे जिम में जाते हैं, 10-12-15 साल के बच्चे जिम में जाके और प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट के लिए, और फिर बड़े बड़े प्रोटीन के डिब्बे ला के पीते हैं, फिर उनको वोमिटिंग होती है। कई बच्चे बनाना शेक के बड़े फोन होते हैं कि बनाना शेक पीना है, तो लेके और बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। मोनोटोनस फूड ना लें, आज कोई फल खाया, कल कोई फल खाया, परसों दूसरा, तो 1 हफ्ते के बाद ही एक फल का नंबर आना चाहिए। और शेक तो आयुर्वेद रिकमेंड ही नहीं करता, आयुर्वेद तो शेक को मना करते हैं कि दूध के साथ केला बिल्कुल भी ना मिलाएं, तो उससे वोमिटिंग नहीं होगी। फिर क्या खाएं बच्चे, खाने के लिए सबसे अच्छी चीज है हरी सब्जियां। जैसे दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है सहजन, बाकी लौकी, तोरी, टिंडा, करेला, परवल, इस तरह से हो गई। फिर हरी सब्जियां हो गई। इसी तरह से तरह तरह की बीन्स ज्यादा अच्छा है पचाना, बीन्स को बड़ा इजी है पचाना। जो हैवी प्रोटीन्स हैं इसको कई बार बच्चे रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन बीन्स आसानी से पच जाती हैं। ये ले लें, हरी सब्जियां दें बच्चों। फिर मौसम के फल दें खाने के लिए, जो मौसम का फल है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बदल बदल के देते रहे, एक ही तरह का फल ना दें बार बार।
इससे भी फायदा होगा। फिर जो बच्चे 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, उनमें मदर ऐसा अक्सर करती है, ये मिस्टेक होती है कि जैसे दूध कई बार देते रहते हैं। जो 9 महीने का बच्चा है उसके लिए रिकमेंडेशन है कि माँ का दूध जितना मर्जी पिए, लेकिन अगर ऊपर का दूध देना है तो 9 महीने के बच्चों को 2 ही बार देना पड़ेगा 24 घंटे में। बाकी टाइम पतली सब्जियां, दालें, खिचड़ी ऐसा खाना देंगे तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। जब गर्मियां आती हैं तो उसमें कई बार बोतल का दूध पिलाते रहते हैं मदर, बार बार हर 2 घंटे बाद बोतल का दूध पिलाते रहते हैं। ऐसा ना करें, फाइबर्स वाला खाना दें तो उससे अच्छा रहेगा। जो 1 साल से बड़ा बच्चा है, ये रिकमेंडेशन है कि 1 साल से बड़े बच्चे को दूध दिन में 1 बार दें, बाकी टाइम तो बैलेंस फूड दें, सब्जी, दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया। अगर बच्चा 3 बार दूध पी लेगा, 4 बार दूध पी लेगा तो फाइबर्स कहाँ से आएंगे उसकी बॉडी में, फिर तो खाना खाएगा नहीं बच्चा। दूध पीना बच्चे के लिए भी बड़ा आसान काम है और माँ के लिए भी बड़ा ईजी है कि दूध दे दिया बच्चे को और अपना काम कर रहे हैं, फिर काम करने लगे। ऐसा ना करें, तो उसको बैठा के खाना सिखाना पड़ेगा। मदर कहती है कि मैं तो खाना देती हूँ लेकिन बच्चा खाता ही नहीं है, तो ये तो दूध ही मांगता है बार बार, ये तो एक ही चीज मांगता है। उसके लिए अच्छा है कि बच्चे को आउटडोर लेके जाएं, सुबह उठ के मालिश करें। एक तो अर्ली मॉर्निंग में बच्चे की मालिश करें पूरी बॉडी की, आधा घंटा तिल के तेल से सूरज निकलने से पहले। बच्चा सो रहा है, सोई की मालिश कर दो। फिर उसको 2-3 बाल्टी पानी से नहलाएं। फिर उसको सूरज निकलने से पहले ही 1 घंटे के लिए बाहर लेके जाएं और फिर उसको थोड़ा बहुत योगा भी सिखाएं, वॉक करना सिखाएं। जो बच्चा 2.5-3 साल से बड़ा बच्चा, वो वॉक भी कर सकता है, योग भी कर सकता है। जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है वो बच्चा योग कर सकता है। इसी तरह से हाइजीन का ध्यान रखें। बच्चे को 5, 7, 8, 10 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड में उसको हाथ धोना सिखा देंगे आप। 10 सेकंड में बच्चा हाथ धो लेगा तो उससे इन्फेक्शन से भी बचाव हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। फिर बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट करते समय जंक फूड खाते हैं बच्चे, उससे बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना है तो बच्चे को गौशाला में ले जाएं, मंदिर में ले जाएं, वहां पे कुछ दान करें, जो बच्चे भूखे बैठे होते हैं उनको कुछ खिलाएं। लेकिन ये गलत चीज है, जंक फूड डाला के ऐसा जंक फूड ला के पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे मनाएंगे तो बच्चे ठीक नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल उनको वोमिटिंग होगी। यूजली जिस बच्चे का बर्थडे होता है उस बच्चे के बर्थडे पर 3-4 बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बच्चा भी आता है और उससे गली के 2-3 बच्चे और आते हैं कि डॉक्टर साहब वो कल बर्थडे था, पहले गला खराब हुआ, अब तो बुखार हो गया इसे, अब इसे उल्टी भी हो रही है। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखेंगे तो वोमिटिंग बड़ी जल्दी ठीक होगी। बाकी जो डिहाइड्रेशन है बच्चे का, उसके लिए एक तो जनौषधि के ओआरएस आते हैं, केवल 10 रुपए का पैकेट ओआरएस का, ये पूरी गर्मियां बच्चे का आपके हाइड्रेशन को इंश्योर रख सकता है। वैसे तो टेट्रा पैक भी आते हैं ओआरएस के, बड़े टेस्टी होते हैं। बाकी यूजली ये ओआरएस बड़े इफेक्टिव रहते हैं, WHO अप्रूव्ड ओआरएस होते हैं, यूज करते हैं। बाकी शिकंजी घर पे बना सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी है तो उसमें 1 चम्मच देसी खांड डाल दी हमने और 1 चुटकी नमक डाल दिया, तो उससे हाइड्रेशन लेवल ठीक होगा। इसी तरह से नारियल पानी भी दे सकते हैं, छाछ भी दे सकते हैं बच्चे को। देखिए बेसिकली वोमिटिंग में बच्चे के इलेक्ट्रोलाइट्स लो होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा शुगरी चीजें ना दें। इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना होता है। हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करने के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है, थोड़ी सी इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, इससे वोमिटिंग ठीक होगी। बाकी शहद और थोड़ा सा पानी में शहद का जैसे 2-3-4 बूंद इसकी अदरक के रस की और थोड़ा सा शहद मिला के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ये भी चटा सकते हैं बच्चे को, जिससे वोमिटिंग। फिर सौंफ और छोटी इलायची का अर्क बना के वो भी दे सकते हैं, तो उससे भी वोमिटिंग बड़ी जल्दी ठीक होगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप धैर्य के साथ वोमिटिंग वाले बच्चे को बस उसको सपोर्ट दें, उसको खुश रखें। ज्यादा बार बार खाने के लिए, जब वो खुद मांगे तब थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, उससे वोमिटिंग बड़ी जल्दी ठीक होगी।